हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस में 6 चैप्टर एवरी ड्रॉप काउंट्स। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, पानी से जुड़े रिवाज। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धारास, स्टेपवेल्स एंड नौलाज। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर, पानी से जुड़े हुए बहुत से त्यौहार और बहुत सारे रीति रिवाज भी हैं। At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. आज भी कई जगह बारिश के तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का जैसा माहौल हो जाता है। See the bride of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has come to the new village. ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। She bows to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। The new bride worships the tap in her home. दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। Can we even imagine life without water? क्या हम पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? Do you have some special pots for water at your place? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। Many stone carvings are also made near the place of drinking water. पीने की जगह पर सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? Find out, is there a lake, well or stepwell near your house or school? Visit it and find out more about it. How old is it? Who got it built? Answer is yes, there is an old pond near my house which is about 100 years old. The local people built it. What kinds of buildings are around it? Answer is there are residential buildings around it and plants or trees are there. Next question is the water clean? Is it cleaned regularly? Answer is yes, the water is clean but not for drinking purpose. Next question is who all use the water? Answer is some washermen use the water to wash clothes. Additionally, some cattle herders bring their cattle for bath. Next question is there any festival celebrated at this place? Answer is yes, Chhath festival. Next question is there any water today? Or is it dry? Answer is there is little water during summers. Think over it. जरा सोचो. In 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, people remembered the old and forgotten step well. तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। They cleaned the stepwell and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। People of the area collected money. The thirsty town got water from the stepwell. After a few years, it rained well and again the stepwell was forgotten. बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी खत्म हो गई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। डिस्कस, चर्चा करो। देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स. पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15-20 years ago
देयर वॉज वाटर इन दीज वेल्स। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उनमें पानी था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है? चर्चा करो। वाटर इज बींग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब वे नहीं रहे। द सॉयल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस? एक्सप्लेन। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? तो बच्चों इसके बारे में आपने खुद चर्चा करनी है। द स्टोरी टुडे, हाल की बात। लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। सी पेज 57 एंड डिस्कस। आज लोग पानी का इंतज़ाम किस किस तरह से करते हैं, चित्र पृष्ठ 57 को देखकर आपने चर्चा करनी है। A Jal board water tanker comes to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fights over water. हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। We fill water from the well. The nearby well dried up a year ago. Now we have to walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने में भी नहीं देते हैं। We get water at home for half an hour. We fill this in the tank to use all day. Sometimes it is dirty. मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। We get water from our taps all day long. हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। There is a hand pump nearby, but the water that we get from it is salty. We have to buy water for drinking. मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चों ने अपने अपने एरियाज़ में वो लोग पानी कहाँ से लेते हैं अपने घरों के लिए उसके बारे में बात की है। कि कुछ ने कहा है कि उनके यहाँ टैंकर आता है जल बोर्ड का, और कुछ ने बोला है वो कुएं से पानी भरते हैं। कुछ के यहाँ हैंडपम्प है तो कुछ के यहाँ नल पर दिन भर पानी आता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पीने का पानी आता है, ये सब इन बच्चों ने बताया है। We have to put a pump directly in the जल बोर्ड pipeline. Now we don't have any problem. हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं है। We have put a motor to pump up the water from the borewell, but there is no electricity, so what we do? हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें? We get water from the canal itself. हम नहर से ही पानी भरते हैं। डिस्कस, चर्चा करो। Everyone has the right to live. जिंदगी का हक तो सभी का है। Yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? फिर भी जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? Why is it that some people have to buy drinking water? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है। Should it be like this? Water on this earth is for one and all. पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। Some people draw out water from the ground by deep bore wells. कुछ लोग गहरा बोरिंग करके ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। How far is it correct? यह कहाँ तक सही है? Have you ever seen this? क्या तुमने कभी कहीं ऐसा देखा है? Why do some people put a pump directly in the जल बोर्ड pipeline? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? What problems should other people face due to this? बाकी लोगों को इससे क्या परेशानी का सामना करना पड़ता होगा? Do you have any such experience? क्या तुम्हारा कोई ऐसा अनुभव है? Look at this bill and tell. बिल को देखकर बताओ। Tell. From which office has this bill come? Answer is
The bill has come from Delhi Jal Board. Next question is, do you get a water bill at home? Find out from where it is sent. Answer is, we get water bill from Delhi because we live in Delhi. Next question is, why do you think Delhi Sarkar is written under Delhi Jal Board? Answer is, Delhi Jal Board is a part of the government of Delhi. That is why Delhi Sarkar is written under Delhi Jal Board. In whose name is the bill? How much money do they have to pay for each month? Answer is, the bill bears the name of Shri Muhammad Umar and Dr. Muhammad Shoaib. The bill amounts to Rupees 368 for 2 months. Do you have to pay for water? How much? Is the rate of water different in different colonies? Ask your elders. Answer is yes. We have to pay for water. The rate of water is same in different colonies. It can be done. यह मुमकिन है. There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. आज कई संस्थाएं पानी के इंतज़ाम में लगी हैं. दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स. वे लोग बुज़ुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरह का था. दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहर्ड्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस. लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प दरकी माई. आओ ये देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की. दिस इज़ दड़की माई. शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ये हैं दड़की माई जो राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं. द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स. इस गाँव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था. Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात ही लग जाती थी. In the summer when the wells dried up, they had to leave the village. जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता था. Dardki Mai heard about this group and asked for help. Together the people from the group and the village decided to make a lake. The problem of food and water for animal is now less. People get more milk. They have started earning more. दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया. जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा. लोगों की कमाई भी बढ़ी है. वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं. What we have learnt. Make a poster. Do you remember the slogan water on earth is for one and all? पोस्टर बनाओ. पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है. Think of some other such slogans. Draw pictures and make a nice poster. कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर सा पोस्टर बनाओ. तो बच्चों, जैसा पोस्टर यहाँ पर हमने बनाया है, आप खुद भी ऐसा पोस्टर बना सकते हैं. इसी के साथ ही हमारा एवरी ड्रॉप काउंट्स चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.